ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 8 अक्टूबर 2020 की महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से, ये फिर से शब्द नहीं बोलना है, रिपीटेशन हो रही है। कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइस मिलते, वो क्या है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइस लेना है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना। हम जा ही रहे हैं कहाँ पे? शांति के देश, सुख के देश में। फिर इससे बड़ा पीस, तुम्हें पीस प्राइस दे रहे हैं। ओम शांति। शिव बाबा भगवानुवाच है, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है, जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझ का बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से बच्चों को, तो बच्चों को भी कितना रुचि से, बहुत इंटरेस्ट से बैठ के सुनना है। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर हम बच्चे को बाबा याद दिलाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है? ड्रामा में यह अवागमन का चक्र है। परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। चक्र लगता ही है, रहना है। जब देखते या तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो अवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इसे तो मोक्ष मिल जाए। आना जाना के जो चक्र है ना, ये अच्छा नहीं लगता कईयों को, इसीलिए वो लोग समझते हैं कि अभी मोक्ष ही मिल जाए। तो ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस अवागमन से, दुख सुख से छूट जाए तो बाप कहते यह कभी हो नहीं सकता। ड्रामा से छूट के परम धाम में जाके शांति धाम में बैठे रहे
बाबा कहते यह हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। कई तो जीवन ही लगा देते मोक्ष पाने के लिए, नरवाना भी बोलते हैं जिसको। तो बाबा ने कहा यह तो टाइम वेस्ट हो गया। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स है। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए हैं कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है, जरूर बननी है। बाहर हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई है ना, फिर से नयों को कैसे पढ़ाए। तो बाप फिर नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। अब ये चेक करना है क्या है मेरी बुद्धि में, नॉलेज है ये व्यर्थ की बातें हैं, दुनियावी बातें हैं या हद की बातें हैं, है ना। तो ये चेक करना है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भाव। पराया जाता है स्टेटस पाने के लिए, तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना, राज्य बना के रहते नहीं है। राजाई की बात नहीं है, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वह धर्म स्थापित, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बाबा हम बच्चों को इस दुख की दुनिया से छुड़ाकर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे। हम सुखधाम में होंगे तो बाकी सब बाबा कहते शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़े कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया फिर क्रियाक्रम करते हैं, यह बाप चला जाएगा तो। शिव बाबा कहते अगर बाबा चला जाए तो इनका क्रियाक्रम सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। कौन सुना रहा है वो पता ही नहीं पड़ता, उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता। क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है। और सब मनुष्य का क्रियाक्रम करते हैं, बाप का क्रियाक्रम होता नहीं, क्योंकि उनको शरीर की जरूरत ही नहीं। सत्युग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं।
यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का बरसा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है, तो इसको रौरव नरक कहा जाता है। अनेकों किसको रौरव नरक कहा जाता है? एकदम तीखे में तीखा नरक है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएंगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। शिव बाबा के साथ और भी ऐसी सेवादारी चाहिए जो भी बेहद की सेवा कर सके। स्थापना का कार्य, विनाश का कार्य है ना। सो इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो, तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। अशुद्ध अहंकार नहीं, अशुद्ध अहंकार में दुख होता है, कंपटीशन होता है, रीस होता है ना। परंतु हमारा शुद्ध अहंकार है, शुद्ध भावना है कि विश्व की सेवा करनी है। तो कैसे करनी है? सदगति दाता के साथ में मिल के। बाबा कहते तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त, पता ही नहीं है दुनिया वालों को कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही है। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापना करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइस है क्या? वह पीस प्राइस लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। हाँ, नाम आएगा जरूर कि इनको पीस प्राइस मिला है, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते सच्ची सच्ची प्राइस तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक है, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पावर तो कुछ नहीं है, दैवी गुण धारण करते हैं, इसीलिए तुम्हारे ही गायन प्राप्त करते हैं। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है वह देवता, यह भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। मधुबन में भी बाबा कह रहे हैं नीचे अम्बा का मंदिर है, तो वो सब गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर में है। तो यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। इतनी भुजा दे दे यार, परंतु बाबा कहते इतनी देवियों का हाथ नहीं होते हैं। तो यह हो गया जैसे कि ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। हाँ सही है ना, वो लोग बता रहे हैं जो कि हाँ जीसस क्राइस्ट आए, इस समय में आए और फिर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। ऐसे बुद्ध कब आए, क्या किया, सब पता है, तो वो ब्लाइंड फेथ नहीं है। परंतु बाबा कहते यहाँ
भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, जानते नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास है। इसीलिए कौन है देवी देवताएं, जितने जो भी मंदिर है अभी वहां पे जाके देखेंगे इतना हाथ, हाँ कितना सिर, तो ये सब क्या ऐसे ही थे, जानते नहीं फिर भी उनको पूजा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो फिर पूज्य बनते हो, तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है। बाबा तो है ही निराकार, ये वो प्योर है, इसीलिए सदैव पूज्य है। वह कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूजा, आप ही पुजारी। बाप तो एवं पूज्य है, यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। तो बाप कहते अब माँ में कम याद करो। दूसरे कोई देहदारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितना अंधश्रद्धा है, क्योंकि अल्लाह कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं, अब उसके बारे में नहीं जानते, ऐसे ही पुकारना माना अंधश्रद्धा। तो बाप ने तुमको हमसो का अर्थ भी समझाया है। तो वह तो कह देते शिवोहम, यानी आत्मा सो परमात्मा। तो अब बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। शिव बाबा जो सुना है वो राइट है कि भक्ति मार्ग में आज तक जो सुना वो राइट है। बाबा ने कहा अब तुम स्वयं ही जज करो। ब्रह्मा कुमारी इसमें कभी भी ये कन्विंस नहीं कराते ना कि यही सत्य है और इसी को मानना चाहिए। तो बाबा कहते खुद स्वयं ही जज करो। हमसो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हमसो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? आत्मा सो परमात्मा राइट है कि हमसो माना ब्राह्मण सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण शूद्र के बाद में ब्राह्मण बनते, फिर ब्राह्मण से देवता, कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है, विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोवर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं है ना। जो भी शास्त्रों की बातें क्यों सुन रहे हैं आज इंसान, किस लिए सुन रहे? पाप काटने के लिए, पाप काटने के लिए, और दूसरा शांति के लिए, शांति धाम में जाने के लिए, मुक्ति धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। परंतु बाबा कहते इतना सब ग्रंथ भी पढ़ लिया है ना, शास्त्र भी पढ़ लिया, सब कुछ किया, यज्ञ तप जप हवन कीर्तन सब किया, परंतु बाबा कहते हैं फायदा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सब तो बाबा के द्वारा ही मिलना है। ये तो संगम युग में ही मिलना है, अंत के भी अंत के समय में ही मिलना है। तो द्वापर से जो कलयुग के अंत तक जो किया, 2500 बरस हम सब ने गंवाया, ऐसे ही गंवा दिया, मिला कुछ भी नहीं, और नीचे गिरते आए, और भी जो भी रहा हुआ था गुण कलाएं वो भी नष्ट कर दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फायदा तो कुछ भी नहीं होता, बहुत दुकान निकल गए हैं। अब यह सब दुकान, कहती यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हम ब्रह्म योगी तत्व योगी है, जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती है, उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है।
नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। अब रहने का स्थान का ज्ञान लेके क्या करेंगे, है ना। वहां रहने वाले जो परमात्मा है उसका ज्ञान लेना चाहिए ना। तो बाप समझाते कितनी भारी भूल कर दी है, यह सब है ब्रह्म, इल्यूजन है। बाबा कहते मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूं। भक्ति मार्ग में कहती भी है प्रभु तेरी गति मत गीत गाते हैं। गति तो कोई कर ना सके, मतें तो अनेक अनेक की मिलती है, यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती है, यह सब ड्रामा में नूत है। यह भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। तो बाबा बोला नहीं, यह चाबी किसको भी मिल नहीं सकती, उनके एवज में तुमको फिर विश्व की भाषा ही देता हूं, है ना। शिव बाबा कहते मैं नहीं लेता हूं, मैं स्वर्ग की भाषा ही नहीं लेता हूं, मेरा ही पाठ है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। दुनिया को लगता है कि वो सच में कृष्ण की दुनिया में स्वर्ग में चली गई, परंतु बाबा कहते हैं मुक्ति को थोड़ी पाए। मनुष्य समझते वह रहती ही बैकुंठ में थी, मनुष्य को तो पता ही नहीं है ना। परंतु बैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ, यह सब है साक्षात्कार। बाबा केवल साक्षात्कार करा के मीठा मीठा अनुभव करा देते हैं भक्ति मार्ग में, इसीलिए साक्षात्कार का चाबी बच्चों को नहीं देते, अपने पास रख लेते हैं। बाबा ने क्या कहा ऊपर में भी, बाप बैठ सब बातें समझाते हैं, इसीलिए बाबा आके ही ये सब बातें स्पष्ट करते हैं। इनको भी पहले यानी ब्रह्मा को भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई, शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा के तन में हो गई। बस बाबा यह सब आप ले लो, हमको तो विश्व की भाषा ही चाहिए, तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। ब्रह्म बाबा ने जैसे एक्सचेंज कर लिया सब कुछ, ऐसे बाबा कहते तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है, और ये प्रैक्टिकल होता है। जिसको ज्ञान समझ में आ गया तो भक्ति मार्ग ऐसा लगेगा जैसे गुड़ियों का छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण, अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा, ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को, ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं।
वरदान स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन: गलती को, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। ऑप्शन। आज का स्वमान: मैं लॉ मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर हूं। योग अभ्यास: मैं श्रेष्ठ आत्मा भृगुटी सिंहासन के बीच विराजमान हूं। विश्व के रचयिता की संतान मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विश्व का नव निर्माण कर रहा है। मेरे श्रेष्ठ, सुखद व शक्तिशाली संकल्पों से दुखी व कलयुगी संसार बदल सतयुगी सुखी संसार बन रहा है। सर्वशक्तिमान की श्रीमत प्रमाण मैं आत्मा परमात्मा कार्य में पूर्ण सहयोगी हूँ। विधि पूर्वक कर्म द्वारा मैं संसार का विधान बनाने के निमित्त लॉ मेकर हूँ। चिंतन है: क्या मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म ईश्वरीय श्रीमत और मर्यादा प्रमाण है? क्या मैं स्वयं को विश्व का उद्धार मूर्त समझती हूँ? मुझे स्मृति रहती है, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। अव्यक्त इशारे है 27 मार्च 1982 की। बाप दादा बोले, साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु रूप में सबको समाना पड़े। जो बहुत फैली हुई बुद्धि है ना, तो बाबा ने कहा उन सबको अभी काटना होगा और फिर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समा। ओम शांति। शिव बाबा